टेम्परेचर सम रखने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, भला आदमी बन सतयुग में प्रवेश करने के लिए तथा मन मस्तिष्क की शांति के लिए भावों के शुद्धिकरण की अति आवश्यकता है। आओ अब भाव शुद्धि की युक्ति समझें। ध्यान, विचार और समझ के परख करते हुए हृदय में उठने वाले प्रत्येक भाव पर निगाह रखना। भाव अवलोकन उपरांत ही उसको अंदर ठहराना या उसका विसर्जन करना। ध्यान अर्थात चित्त का अकेले या इंद्रियों के सहित हर उठते हुए भाव की ओर लक्ष्य, ताकि उस भाव का स्थान अंतःकरण में सबसे ऊपर हो जाए और अंतःकरण में ठहरने से पहले उस भाव विशेष का यथार्थ रूप दृष्टिगोचर हो जाए। विवेक द्वारा हर भाव के अंतिम परिणाम का सूक्ष्मतया दृश्यांकन करना। प्रणव मंत्र द्वारा अपने हृदयाकाश को सदैव प्रकाशित व निर्मल रखना। ब्रह्मांड के प्रत्येक दृश्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। इसीलिए याद रखो, भाव तो भाव है, भाव बदल सकता है। भाव अगर स्वभाव में ढल जाए तो बदलना कठिन हो जाता है। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार ईश्वर कहते हैं, जिन्नू मेरे मिलने दी होइए चाह, स्वभावां वल्लों ख्याल नू लवेओ हटा। इलाही सूरत चमकेओ मेरी, इंसान दर्शन लवेओ पा, इंसान दर्शन लवेओ पा। इसी संदर्भ में भाव स्वभाव की विशुद्धता बनाए रखने के लिए सभी को सुझाव है कि समभाव समदृष्टि अपनाओ। संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म पर सुदृढ़ बने रहो। सर्वव्यापक भगवान की यथार्थता को स्वीकारो। सज्जन भाव का वर्ताव करो और विवेक शक्ति द्वारा क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न हुए भावों की जांचना तुलना यानी आत्मनिरीक्षण करो। इसी के साथ साथ चित्त की एकाग्रता अर्थात ध्यान साधे रख निष्कामता, आत्मसंयम, न्यायशीलता अपनाओ। इस हेतु हिम्मत न हारकर आत्म प्रेरणा द्वारा निरंतर पुरुषार्थी बने रहो। इस प्रकार कलयुग के भाव स्वभाव अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय पाओ और सत्वस्तु के अनुरूप भाव स्वभाव अर्थात सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई और धर्म, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बनकर अपनाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि सतयुगी नैतिकता अपनाने के लिए वैर विरोध, राग द्वेष, द्वि भाव छोड़ समभाव समदृष्टि और सज्जन भाव अपनाओ, क्योंकि ये ही हैं सतयुग की नैतिकता के आधार। समभाव समदृष्टि की मानव जीवन में महत्ता जानते हुए परमेश्वर अपने ही इस मूल गुण का मानव हृदय में वर्धन करने हेतु सभी को उत्साहित कर रहे हैं, ताकि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक मानव अपने सच्चित आनंद स्वरूप में पुनः स्थित हो, एकता में बना रहे, सदा आनंदित रहे। परमेश्वर क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो।